नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 6 पाठ 4 पुस्तक हमारे मित्र यह पाठ चलाने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि पुस्तक जो है, जैसे हमारे जीवन में कोई सच्चा मित्र होता है, उसी तरह पुस्तक जो है वह भी हमारा एक सच्चा मित्र है जो हमें सही मार्गदर्शन देता है। और पुस्तक पढ़ने से हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। पुस्तक ज्ञान का भंडार है और उस भंडार को जमा करने के लिए हमें उसका पढ़ना आवश्यक होता है। तो इस पाठ द्वारा एक मित्र अपने दूसरे मित्र को पुस्तक पढ़ने की जो सलाह देता है, तो वो मित्र को नहीं बल्कि हमें, यानी कि हमारे द्वारा, इस पुस्तक द्वारा, इस पाठ द्वारा आपको यह सीख देता है कि हमें ज़्यादा नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन हर रोज़ अपनी पुस्तक का अथवा तो किसी भी पुस्तक का या हमारे घर आने वाले किसी मैगज़ीन का 1 या 2 पन्ने पढ़ना, जिससे हमारे ज्ञान में थोड़ी वृद्धि होना और हमारा नॉलेज जो है वो बढ़ते रहता है, हमारा ज्ञान दिन ब दिन बढ़ते रहता है। तो जीवन में पत्रों का विशेष महत्व होता है और पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होती है। पत्र लेखन एक कला है, अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। इसके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। अब इस पाठ द्वारा हमें पत्र लेखन कला का भी ज्ञान मिलता है कि पत्र किस प्रकार लिखा जाए। आजकल के इस मोबाइल के ज़माने में हम मनुष्य जो है वो पत्र लिखना ही भूल गए हैं कि पत्र किस तरह लिखा जाए, लेकिन इस पाठ में हमें इस शैली का भी ज्ञान दिया गया है, जिसमें एक मित्र अपने दूसरे मित्र को पत्र लिखते हुए पुस्तक का महत्व समझाता है। जिसमें यह पत्र जो है वह पूजन अपने मित्र मनोज को लिखता है, जिसका एड्रेस जो है वह 195 उमिया नगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। तो इस तरह से अपना एड्रेस लिखना खूब ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें जिस पते पर यह पत्र भेजना है तो उसका पता होना आवश्यक होता है। और पत्र में शुरुआत करते समय अगर हमारा मित्र है तो उसे प्रिय का संबोधन किया जाता है। जैसे, प्रिय मनोज, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है कि वहाँ सभी कुशल से होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने की सोच रहा हूँ, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी, इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वे मेरे भी मित्र। इस प्रकार आज मैं तुमको पत्र के माध्यम द्वारा किताबों के महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पर उसकी पाठशाला में, पूजन की पाठशाला में हुए राज्य सरकार द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसका नाम था वांचे गुजरात, इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य ने एक सूत्र घोषित किया कि जो पुस्तक के मित्र वह मेरे भी मित्र। और इस प्रकार उसने पुस्तक के महत्व के बारे में अपने मित्र को बताते हुए कहते हैं कि किताबें हम सभी के मित्र है, वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। और पूज्य गांधी जी ने भी यह कहा है कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान अंधकार है उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। किताबें केवल ज्ञान का स्रोत है जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान है, हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना और संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसे नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर मैं पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारे मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी अब हम सबकी है। मैं हर रोज़ अच्छी किताब का 1 पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। अब देखो,
गांधी जी के अनुसार गांधी जी यह कहते हैं कि पुस्तकें जो है वह हमारे मन के लिए वह साबुन का कार्य करती है। जिस तरह साबुन हम घिसते हैं तो कपड़ों का मैल दूर होता है, उसी तरह किताबें हम पढ़ते हैं तो किताबें पढ़ने से हमारे मन का मैल धुल जाता है और हमारा मन साफ हो जाता है। तो चलो बच्चों, आज इस पाठ द्वारा पूजन और मनोज के साथ साथ हम भी एक संकल्प करें कि हमारे मित्र या किसी भी सखी का जन्मदिन हो तो हम उसे गुलदस्ता है या तो कोई गिफ्ट है यह देने की बजाय हम उसे तोहफे में एक पुस्तक प्रदान करें। क्योंकि पुस्तक देने से देखो, गुलदस्ता दोगे तो उसके फूल मुरझा जाएंगे, उसे कोई गिफ्ट दोगे उसे तो क्या होगा कि वह थोड़े दिन उसे उपयोग में लेंगे, बाद में उसे फेंक देंगे, तो यह जो है वह हमारे पैसों की बर्बादी होगी। लेकिन उसे पुस्तक भेंट में देने से क्या होगा, वह पुस्तक पढ़ने से उसके ज्ञान में वृद्धि होगी और यह ज्ञान उसके पास जीवन भर रहेगा। तो चलो आज से यह संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभ कामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट भी दें। तो अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। बुके मतलब फूलों का गुलदस्ता, तो हमें वह नहीं चाहिए, परंतु क्या चाहिए, पुस्तक चाहिए। तो परिवार में सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। तो इस प्रकार वह यहाँ अपने पत्र की समाप्ति करते हुए वह अपने मित्र से अलविदा लेता है और कहता है कि यहाँ मैं उनके घर में जो सभी बड़े हैं उनको मेरी तरफ से प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र पूजन। तो बाल मित्र, आपने इस पाठ द्वारा पत्र लिखने की कला और पुस्तक के महत्व के बारे में समझा। तो इस पत्र लेखन के पाठ के द्वारा आप भी अपने मित्र को एक पत्र जरूर लिखिएगा। नमस्ते विद्यार्थी मित्र, अब हम देखेंगे पाठ 4 पुस्तक हमारे मित्र, इसका स्वाध्याय और अभ्यास। अब अभ्यास में जो पहला प्रश्न है उसमें आपको एक पत्र का नमूना दिया हुआ है, उसी तरह दूसरा भी प्रश्न उसी तरह से है। तीसरे प्रश्न में अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुंचने के लिए इसे पता लिखिए। आपको पोस्ट कार्ड का एक सैंपल दिया हुआ है जिसमें आगे की तरफ का नहीं लेकिन पीछे की तरफ का है, जिसमें पते वाला जो हिस्सा है वह आपको दिया गया है कि आपके मित्र को पत्र सही जगह पर मिल जाए, उसलिए आपको सही पता लिखना है उसका। बाद में जो है वह प्रश्न 4 नीचे गए चित्र द्वारा आप देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न लिखिए। तो पहले चित्र में देखिए कि लड़का ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर चल रहा है। दूसरे चित्र में देखिए कि एक बच्चा जो है वह बस सामने से आ रही है और उसके बाजू तक एक साइड से वहाँ जा रहा है। तीसरे चित्र में जो है वह 2 बच्चे आगे पीछे चल रहे हैं सड़क के ऊपर। तीसरे चित्र में सिग्नल का पालन करते हुए जो है वह बच्चे दिखाई दिए गए हैं। चौथे चित्र में जो है वह हमें फुटपाथ पर, फुटपाथ मीन्स के हमारे जो वाहन व्यवहार के साधन है वो जो जहाँ चलते हैं वहाँ हाईवे मेन रोड पर नहीं लेकिन उसके साइड में जो फुटपायरी होती है वहाँ पर चलना चाहिए। छठे चित्र में जो है वह एक लड़का साइकिल चलाते हुए अपना हाथ लंबा कर कर यह सूचित कर रहा है कि पीछे आने वाले जो वाहन है या उसे रास्ता मोड़ना है कि जो भी है, तो वह यह इशारा करते हुए पीछे के साधन को सावधान कर रहा है। तो इस तरह हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना सिखाते हुए जो चित्र है वह इसमें दिए गए हैं। पांचवें प्रश्न में निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है और उनमें से उनके आधार पर हमें प्रश्न बनाने हैं। उसके बाद जो है वह स्वाध्याय है। तो वह स्वाध्याय में पहला प्रश्न जो है वह पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है। तो पत्र जो है वह 4 अगस्त को मुंद्रा से लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है कि पत्र किसने किसको लिखा है। तो पत्र जो है वह पूजन ने अपने मित्र मनोज को लिखा है। तीसरा प्रश्न है कि पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है। तो पत्र जो है वह पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। प्रश्न दूसरा है कि अपने घर में कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस तरह
इस पत्र में हमें यह प्रश्न द्वारा हमें यह माहिती, यह हमें सूचना मिलती है। तो उसी तरह आपके घर में कोई पुराना पत्र अगर आपको मिले तो उसमें से पहला प्रश्न है कि पत्र किसने लिखा है, कि जो आपके पास प्रश्न पत्र है वह पत्र आपको किसने लिखा है, उसका नाम लिखना है। दूसरा है कि पत्र क्यों लिखा गया है, पत्र का जो कोई विषय होगा कि आपको कुछ माहिती देते हुए अथवा तो राजी खुशी के समाचार जो भी है, तो पत्र का विषय क्या है यह आपको लिखना है। तीसरा है कि पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया है, कि पत्र उन्होंने जिस तारीख को लिखा हो वह आपको तारीख लिखनी है, जो आपके घर में एक पुराना पत्र हो उसे। प्रश्न तीसरा है कि पत्र भेजने के लिए आम तौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा यह इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर उनका मूल्य पता कीजिए और यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है। तो बच्चों, आपने यह सारी चीज़ें जो है, शायद मोबाइल आने के बाद यह सारी चीज़ें बच्चों से अनजान ही है, लेकिन कई घर ऐसे हैं जिनमें बच्चों को पता होता है कि यह सारी चीज़ें क्या है। जैसे पहली है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड जो है वो पीले रंग का होता है और जिसका आकार लंब चौरस जिसे कहते हैं तो वैसा होता है। तो यह पोस्ट कार्ड सामान्य तो खुला होता है, वह बंद नहीं होता, खुला होता है। इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती। हमें बहुत ज़रूरी बात होती है उसे हम लंबी, अगर हमें कोई लंबी माहिती अगर बतानी है तो वह हम पोस्ट कार्ड में नहीं बता सकते। उसमें हम संक्षिप्त में ही हम अधिक से अधिक नहीं, लेकिन संक्षिप्त में माहिती लिख सकते हैं और उसका मूल्य केवल 50 पैसे में मिलता है। दूसरा है अंतर्देशीय पत्र, जो ब्लू रंग का होता है, नीले रंग का सामान्य तो होता है। इसके लिखने के बाद हम उसे तीनों ओर से मोड़कर उसे बंद कर सकते हैं। इसका उपयोग केवल अपने ही देश में हो सकता है और इसका मूल्य 2 रुपया और 50 पैसे है, 2.5 रुपये जिसकी कीमत हम कहते हैं। तो यह हम लिखने के बाद उसे मोड़कर तीनों तरफ से उसे गम से चिपकाकर उसे बंद कर भेज सकते हैं। तीसरा है लिफाफा। लिफाफा का अर्थ होता है कवर। अभी पहले जो लिफाफा वो पीले रंग का होता था और अभी तो किसी भी रंग में हमें प्राप्त होता है। तो यह लिफाफा अलग कागज में पत्र लिखकर, इस पे हमें अभी देखो पोस्ट कार्ड है, अंतर्देशीय पत्र है, इसमें हम उसी पर लिख सकते हैं। लेकिन लिफाफा ऐसी चीज है कि जिसमें आपको विस्तृत माहिती लिखनी है या विस्तृत कोई जानकारी या विस्तृत पत्र लिखना है, तो यह आप लिफाफे द्वारा, लिफाफा तो एक कवर होता है और उसमें अलग कागज पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखावट लिखकर उसमें अंदर भरकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है, हमारी जानकारी जो है वह गुप्त रहती है, वह कोई पढ़ नहीं सकता। वैसे तो अंतर्देशी में भी पढ़ नहीं सकता। पोस्ट कार्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें माहिती खुली होती है और वह कोई भी पढ़ सकता है और इसमें पत्र जो है वह सुरक्षित रहता है। इसमें पत्र के अलावा राखी भी भेजी जाती है, इसका मूल्य 5 रुपये है। तो बच्चों, यहाँ जो है आपने देखा कि पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफा, इन 3 चीज़ों में क्या अंतर है। उसके बाद जो है वह आपको दिया गया है कि आप अपने आसपास किसी एक घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। जैसे कि आपने कहीं देखा कि कहीं आग लगी हुई है, अथवा तो नदी जो है, नदी में बाढ़ आई है, अथवा तो कहीं कोई मारामारी हो रही है, अथवा तो कोई एक्सीडेंट देखा है। तो इन चीज़ों की आपने कोई ऐसी घटना देखी है जिसकी माहिती आपको आपके मित्र को देनी है, तो उसके संदर्भ में आप अपने मित्र को पत्र लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है इतना कीजिए में पेशेवर लोग, जैसे उसे गुजराती में क्या कहते हैं, तो कुंजड़ा यानी काचियो सब्जी बेचने वाला, घड़ी साज घड़ियाली घड़ी रिपेयर करने वाला, बजाज कापड़ियो कपड़ा बेचने वाला, जिल्द साज बुक बाइंडर बुक बाइंडिंग वाला, खरादी संघाड़ियो जिसे कहते हैं, तो फिर खटबूना खाटलो भरनार जिन्हें कहवाए, तमोली तंबोली पान वाला, पंसारी गांधी बहुत ही मतलब सभी प्रकार की चीज़ें जहाँ पर मिलती है, किराने की हो चाहे औषधि हो, वो सभी, हलवाई कंदोई जिसे हम कहते हैं, सौदागर यानी के व्यापारी। तो ये सब जो है हिंदी और गुजराती के जो नाम हैं वह पेशेवर लोग जो सभी आपने सुने होंगे और कई ऐसे नाम हैं जो नहीं सुने। तो इस पाठ द्वारा आप यह स्वाध्याय अभ्यास जो है अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अस्तु।